वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय का पहला पाद का 12वां अधिकरण वैषम्य नैघृण्य अधिकरण। इसमें संदेह है कि ब्रह्म में वैषम्य आदि दोष संभव हैं अथवा नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा कि मनुष्य आदि के भेद से सुख दुख आदि की सृष्टि करता हुआ ईश्वर विषम ही होगा। विषम सृष्टि करता है, ईश्वर विषम सृष्टि करता है सुख दुख आदि के भेद से, और सबका संहार भी करता है। तो ईश्वर में विषमता भी होगी और नैघृण्य भी होगा। सिद्धांति ने कहा था कि प्राणियों द्वारा अनुष्ठित जो धर्म है, धर्म की अपेक्षा से ईश्वर सृष्टि करता है, प्रवृत्त होता है ईश्वर। इसलिए वो निरपेक्ष होने से, धर्म आदि सापेक्ष होने से उसको वैषम्य नैघृण्य आदि दोष नहीं लगेंगे। तो इसमें वैषम्य नैघृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शति, ये सूत्र हुआ। और 35वां सूत्र है न कर्मा विभागात इति चेत न अनादित्वात्। न कर्मा विभागात इति चेत न अनादित्वात् अविभागात। सदैव सौम्यरम अग्रासीत एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति के द्वारा सृष्टि प्राग अविभाग अवधारणा, सृष्टि से पहले कोई विभाग नहीं जाना जाता। एक अद्वितीय था, कोई विभाग नहीं। न कर्म न तदानीम कर्मास्ति, उस समय कोई कर्म नहीं था, कोई कर्म नहीं था। अतः कर्म अपेक्षा विषमा सृष्टि जो कहते हो कर्म की अपेक्षा से विश्व सृष्टि हुई, ये संगत नहीं होती। क्योंकि सृष्टि से पूर्व कोई विभाग नहीं था और वहाँ कोई कर्म नहीं था, तो कैसे कह सकते हो कि कर्म की अपेक्षा से ये सृष्टि हुई, इसलिए ईश्वर को वैषम्य नैघृण्य दोष नहीं लगता। तो ये बात संगत नहीं होती। इति चेत, यदि ऐसा कहें तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? अनादित्वात्, संसार से अनादित्वात्, संसार जो है अनादित है, अनादि है। तयो बीजांकुरवद हेतु हेतु मद भाव उपपत्ते। उन दोनों बीज अंकुर के समान, बीज अंकुर संसार और कर्म, कर्म और संसार, ये बीज अंकुर के समान ये हेतु मदभाव, हेतु मदभाव प्राप्त होता है अनादि होने की वजह से। इसलिए कर्म अपेक्षा ही विषम सृष्टि होती है। तो ये हुआ सूत्रार्थ। भाष्य देखें। सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम इति प्राक सृष्टि अविभाग अवधारणात् नास्ति कर्म यदपेक्षा विस्मा सृष्टि स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है सदैव सौम्यदमग्रासीत की श्रुति से पहले एक सत्य ही था, अद्वितीय सत्य ही था। ऐसे सृष्टि से पूर्व विभाग अविभाग अवधारणा, कोई विभाग ना होने से नास्ति कर्म, और कर्म भी नहीं। कोई विभाग ना होने से कर्म नहीं है। यदपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से ये विषम सृष्टि हो गए। षष्टि उत्तर कालम ही शरीर आदि विभाग अपेक्षम कर्म,
सृष्टि होने पर, सृष्टि के उत्तर काल में ही ये शरीर आदि विभाग, शरीर और उनसे कर्म, शरीर होते हैं फिर उनसे कर्म होता है, कर्म फिर उनसे शरीर, तो सृष्टि के उत्तर काल में ये विभाग प्राप्त होता है। शरीर आदि विभाग अपेक्षा जो कर्म है ये सृष्टि के बाद है। कर्मापेक्षा शरीर आदि विभाग है, और कर्म को अपेक्षा किसकी है? शरीर की, और शरीर को अपेक्षा किसकी है? कर्म की। ऐसे इतर इतर आश्रयत्व प्रसिद्ध, ये एक दूसरे के आश्रय वाले प्राप्त होते हैं। अतः विभागादूर्ध्वम कर्मापेक्षीश्वर प्रवर्ताम नाम प्राग विभागाद वैचित्र निमित्तस्य कर्मणो अभावात्। इसलिए विभाग के बाद ही, सृष्टि के बाद ही कर्म अपेक्षा ईश्वर प्रवर्त होगा। ईश्वर जो है सृष्टि के बाद ही, विभाग के बाद ही कर्म अपेक्षा ईश्वर प्रवर्त होता होगा। तो भले ही होवे प्रवर्ता नाम, भले ही होवे, किंतु प्राग विभाग वैचित्र निमित्त कर्मण अभावात्। भाई सृष्टि के बाद भले ही ईश्वर जो है कर्म की अपेक्षा रखे, परंतु सृष्टि से पूर्व तो विभाग वैचित्र निमित्त जो कर्म है उसका अभाव है, जिससे विचित्रता आ रही है वो कर्म का अभाव है। तुल्यैव आद्या सृष्टि प्राप्नोति चेत्, उसके अभाव से, तुल्यैव आद्य, उसके अभाव से जो इस समय सृष्टि है, इस समय जो सृष्टि वो समान ही होती है। उसके अभाव होने से आद्य सृष्टि तो तुल्य ही प्राप्त होती है। यदि ऐसा कहते हो, यहाँ तक पूर्व पक्ष रहा, जो कर्म की विचित्रता है वो सृष्टि से पूर्व नहीं है, उसके अभाव से आद्य सृष्टि तो तुल्य ही समान हो, इस समय भी समान ही सृष्टि होनी चाहिए। सिद्धांति कहता है कि नहीं दोष है, ये तुमने कहा ये दोष नहीं है। क्यों? अनादित्वात् संसार जो है अनादि है। भवे देश दोषो यदि आदिमान संसार, ये दोष तब होता यदि संसारी आदिमान होता, कहीं से इसका प्रारंभ होता कि यहाँ से शुरू है। ये तो अनादि है। अनादौ तो संसारे बीजांकुर्वत् हेतु मद भावेन कर्मणा सर्ग वैषम्य सच प्रवृत्ति न विरुद्धते। इसलिए अनादि संसार बीजांकुर के समान, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, अंकुर, इस प्रकार से बीजांकुर के समान हेतु एक दूसरे का हेतुमान, एक दूसरे का हेतु भाव से कर्म की सर्ग वैषम्य जो विषम सृष्टि है वो प्राप्त होती है। इसमें कोई भी विरोध नहीं है। कथम पुनरवगम्यते अनादि संसार, ये कैसे जाना जाता है कि संसार ये अनादि है, ये संसार आदि कैसे जाना जाता है? तो आगे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं, आगे का सूत्र पढ़ते हैं। उपपद्यते चापि उपलब्धते च, उपपद्यते च अपि उपलब्धते च, उपपद्यते च संसारस्य अनादित्व उपपद्यते, संसार का अनादित्व प्राप्त होता है। अन्यथा कस्मादेव षष्टि अंगीकारे मुक्तस्य जन्म पुनर्जन्म प्रसंगात पूर्व षष्टि सादृश्य अनुपपत्तिश। अनादि संसार के अनादि उत्पन्न है, सिद्ध है। सृष्टि की अनादिता यदि ना माने, अन्यथा यदि सृष्टि की अनादिता ना माने तो क्या होगा? अकस्मात षष्टि अंगीकार, अकस्मात षष्टि अंगीकार करने पर मुक्तस्यापि पुनर्जन्म प्रसंगात, तो मुक्त जो हो गए उनका भी पुनर्जन्म हो जाएगा। अकस्मात सृष्टि ऐसी हो गई, सृष्टि का जन्म होगा तो जो मुक्त हैं उनका भी जन्म हो जाएगा। पूर्व सृष्टि सादृश्य अनुपपत्ति, क्योंकि पूर्व सृष्टि की सादृश्यता सिद्ध नहीं होती, पूर्व सृष्टि का कोई संबंध नहीं रहा। जो मुक्त आत्म स्वरूप है
उनको भी जन्म, उनका भी जन्म हो जाएगा। उपलब्धते च संसार से अनादित्व उपलब्धते, संसार का अनादित्व प्राप्त होता है। कैसे? यथा पूर्वम अकल्प्यत, यथा पूर्वम अकल्प्यत, जैसे पूर्व कल्प में था, जैसे पूर्व कल्प में था उस कल्प से ही आज भी वैसा ही है, इसलिए ये अनादि है। जैसे पहले हम लोग बैठे हुए सत्संग कर रहे, पूर्व कल्प में भी होंगे, उससे पूर्व कल्प में भी होंगे। जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये श्रृंखला चलती रहती है। अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, रुद्र होते हैं, सब में ऐसे ही कोई ऋषि मुनि सब होते हैं। तो पूर्व कल्प में जैसा था, जो पूर्व कल्प में वेद था वो आज भी वही वेद है। तो पहले ब्रह्मा जी पूर्व वेद के स्वाध्याय से ही वेद संस्कार से ब्रह्मा का जन्म होता है और उसी के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हो जाते हैं। फिर ऋषि मुनि उनकी अपनी एकाग्रता तपस्या के बल पर उनका दर्शन करते हैं, फिर शिष्यों को सुनाते हैं। इसलिए वेद का नाम एक श्रुति भी हुआ, सुनने की परंपरा से। तो पूर्व सृष्टि सादृश्य अनुपपत्ति, तो यथा पूर्व कल्प, जैसे पूर्व कल्प में था इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। गीता में भी यही बात कहा, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग सस्तेन्द्र धेन चित्वा न रूपम अस्य यहाँ उसका जैसा तुम देखते हो ऐसा रूप भी प्राप्त नहीं होता है, न आदि है, न उसका अंत है, न उसकी प्रतिष्ठा है, इत्यादि स्मृतेश उपपद्येत संसार से अनादित्व, संसार का अनादित्व प्राप्त होता है। आदिमत्ते ही संसार से अकस्मात उद्भूते मुक्ता नाम अपि संसार उद्भूति प्रसंग। यदि संसार को आदिमान मान लें, आदिमत्ते ही संसार से संसार का आदिमान हो गए तो अकस्मात उत्पन्न हो जाएंगे कौन? मुक्त, मुक्तों का भी संसार उद्भूति प्रसंग, वो मुक्तों का भी, मुक्त भी का भी जन्म हो जाएगा। मुक्त कौन है? असत्ता सामान्य जो आत्मा है वही प्रकट हुआ है, तो मुक्त वही मुक्त हो जाएंगे यदि कर्म की अपेक्षा नहीं है तो, क्योंकि कर्म तो पहली सृष्टि में खत्म हो गया। अब तो जो नया उत्पन्न हुआ है तो वहां तो नया ही है, पूर्व का तो कोई कर्म रहा नहीं। तो कहते हैं अकृताभ्यागम प्रसंग, और एक दोष और लगेगा, बिना किए हुए का फल मिल जाए और जो बिना किए हुए का फल मिल जाए और किए हुए का ना मिले। ये भी जो पूर्व कल्प में किए उनका फल उनको नहीं मिलेगा और जो नहीं किए हैं उनको फल मिल जाएगा। तो दोनों अकृताभ्यागम और अकृतनाश, ये दोनों दोष भी लगेंगे। सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्, और जो सुख दुखादि हैं ये सुख दुखादि ये बिना किसी निमित्त के ही विषमता निर्निमित्त, ये जो विषमता सुख दुख है बिना किसी निमित्त के ही होगी। न च ईश्वरो वैषम्य हेतु इति उत्तम, ईश्वर विषमता का हेतु नहीं है, ये बात पीछे इति उत्तम पीछे कहा। यदि अनादि संसार है और उस सृष्टि उत्पन्न करता है तो ईश्वर को वैषम्य नैगण्य का दोष लगेगा, पर अनादित्व होने पर कोई दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि जब आदि है जो सृष्टि करी उसने विषम सृष्टि करी, तो भाई एक को ऐसा बना दिया एक को ऐसा क्यों बना दिया? तो अपने संस्कार के हिसाब से ही सृष्टि जितना हो गई। हाँ नहीं, अनादि होने पर तो पीछे का कुछ रहा नहीं ना, आदि होने पर, हाँ आदि होने पर कुछ नहीं रहा, अनादि होने पर वो संस्कार जो है
वो जो कर्म है बीज रूप में चले गए। बने रहे। जैसे एक घड़े में पानी भर कर मुंह अच्छे से बांध के तालाब में कुआं में डूबो दो उसको, तो वही पानी निकल के आता है। भले ही पानी के साथ जुड़ गया, ठंडा हो जाएगा घड़ा, लेकिन पानी वही निकल कर आएगा। न च अविद्या केवला वैषम्य कारणम एक रूपत्व, केवल अविद्या भी विषमता का कारण नहीं है, एक रूप होने की वजह से। राग आदि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा तो अविद्या वैषम्य करिष्या। राग आदि क्लेश वासना से आक्षिप्त कर्म की अपेक्षा ही अविद्या विषमता करने वाली है। केवल अविद्या जो है विषमता नहीं करती है, इस अविद्या को भी राग आदि क्लेश वासना से आक्षिप्त जो कर्म है उनकी अपेक्षा से ही ये अविद्या विषमता करती है। अविद्या का मतलब केवल आवृत करना। यदि ये ना हो, राग द्वेष आदि विक्षेप शक्ति ना हो, ये राग द्वेष आदि ना हो, तो वो भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। अब विद्या प्रभाव नहीं कर पाएगी। न च कर्मांतरेण शरीर आरंभवती, और कर्मांत कहा जा सकता है कि ये राग द्वेष ही अविद्या है। हाँ वो है, लेकिन एक दूसरी बात लेनी पड़ेगी ना। अविद्या के दो रूप इसलिए तो मानते हैं, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। यदि हम विक्षेप शक्ति माने तो आवृत्त नहीं होगा, आवृत्त नहीं होगा तो प्रलय नहीं होगी, ऐसा चलता रहेगा। और हम केवल अविद्या माने, इनको नहीं माने, तो फिर वो जो विषमता का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि अविद्या तो केवल आवृत्त करती है। इसलिए अविद्या को दोनों रूपों में माना, विक्षेप शक्ति भी और आवरण शक्ति। यहाँ दोनों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं। यदि केवल आवरण रूप मानते हैं तो अभी विषमता का कारण नहीं है। न तो कर्मांतरेण शरीर आरंभवती, और कर्म के बिना शरीर आरंभ नहीं हो सकता। न तो शरीर मंत्रेण कर्म संभवती, और शरीर के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। इति अतीत इतर आश्रयत्व प्रसंगा संभवती। ऐसा इतर परस्पर आश्रयत्व, एक दूसरे का, शरीर को कर्म का, कर्म को शरीर का आश्रय है। और ये इसी से क्या बात सिद्ध हो गई? अनादित्व सिद्ध हो गया। शरीर को कर्म की, कर्म को शरीर की अपेक्षा है। अनादित्य तो बीज अंकुर न्याय न उपपत्ते न कश्चित दोष उपपत्ति। अनादित्व, किंतु अनादित्व होने पर, इस संसार को अनादित्व मानने पर बीजांकुर न्याय से बात सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कौन सा दोष? कोई वैषम्य नैघृण्य, ईश्वर को वैषम्य नैघृण्यता का दोष नहीं लगता है। उपलब्धते च संसार से अनादित्व श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृतियों में संसार का अनादित्व प्राप्त होता है। श्रुतियां कहती हैं, स्मृति कहती हैं कि उसको संसार ये अनादि है। पहले श्रुति बताते हैं, श्रुतौ तावत्, श्रुति में कहा अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवन आत्मनो प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानं जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन अभिलिपन अनादि संसारिति दर्शति। सृष्टि के आरंभ में, इस सृष्टि के आरंभ में शारीर यानी जीवात्मा, शारीर आत्मा को प्राण यानी जीवात्मा को प्राण धारण करने, प्राण धारण होने के कारण उसको जीव शब्द कहा। शारीर आत्मानम जीव शब्द है ना प्राण धारण निमित्तेन। जब ये शारीर जो है प्राण धारण निमित्त, प्राण धारण करता होने के कारण उसको जीव कहा। जीव शब्द से कहकर उसको क्या कहा? अभिलिपन अनादि। अब अनेन जीवन आत्मनो प्रवेश से श्रुति का है कि मैं जीव रूप से इसमें प्रवेश करूं, तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि जो पहले था
इस नाम रूप की व्याकृति से पूर्व भी वो था। तो इस प्रकार से सर्ग में सृष्टि के प्रमुख में जो जीवात्मा है, जीव जो प्राण धारण निमित्त से जिसको जीव कहा गया था, पहले प्राण धारण नहीं था, प्राण धारण नहीं किया था, जब प्राण धारण कर लिया तो उसको जीव शब्द कहा गया। तो इससे अनादि संसारी उसका दिखाई देता था कि पहले प्राण धारण नहीं था तो भी था, और प्राण धारण करने पर भी हुआ। तो प्राण धारण होने पर नाम रूप अभिव्यक्ति हो गई, पर ऐसा नहीं था कि पहले वो नहीं था। इसी से इस श्रुति से अनादित्व देखा जाता है। आदिमत्वे तु प्राग अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्त जीव शब्देन सर्ग प्रमुख अभिलप्येत। और यदि संसार को आदिमान माने तो पूर्व में प्राण धारण न करने पर प्राण धारण निमित्त जीव शब्द से सृष्टि के आरंभ में उसका किस प्रकार निर्देश होगा। आदि मान लिया जाए तो पूर्व में जो प्राण धारण न करने पर, प्राण धारण न होने पर प्राण धारण निमित्त जो जीव है उससे सृष्टि के आरंभ में उसका कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। पहले था, फिर उसने प्राण शरीर में प्रवेश किया। अब पहले था ही नहीं, वहीं से प्रारंभ हुआ है, वहीं से प्रारंभ हुआ, पहले था ही नहीं, तो फिर उसका प्राण धारण निमित्त संभव सिद्ध नहीं होता। इससे वो अनादिता उसकी सिद्ध नहीं होगी। न च धारिष्यति इति अतो अभिलप्येत। और धारिष्यति धारण करूंगा, धारण करेगा, धारिष्यति धारण करेगा, ऐसा भी निर्देश नहीं कहा जा सकता। क्योंकि है तभी तो कहें कि हम जो है नारखी जाएंगे, हम पहले से मौजूद हैं तभी तो जाएंगे, ना होते तो कैसे जाते। तो ये धारिष्यति क्योंकि वर्तमान में होगा, भूत में होगा, वही भविष्य में होगा। और अनागत ही संबंधात अतीत संबंधो बलियान भवति। अनागत भविष्य के संबंध से ही अतीत संबंध बलियान भवति। कि जो अनागत संबंध से जो अतीत संबंध होता है, अभिनिष्पन्न सिद्ध होने के कारण वो बलवान होता, पहले से सिद्ध होता है, इसलिए वो बलवान होता है। तो अनागत संबंध से अतीत यानी भूत जो है वो बलवान होता है। भूत पर ही आधारित भविष्य होता है। यदि भूत नहीं है तो भविष्य क्या कहेंगे। और इसमें श्रुति भी है, और एक श्रुति है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्यत। ये मंत्र ब्राह्मण मंत्र श्रुति है, मंत्र वर्ण कि सूर्य चंद्र को जैसे पहले थे पूर्व कल्प में थे वैसा ही इस कल्प में है। स्मृतवपि अनादित्व संसार से उपलब्धते। स्मृति में भी संसार का अनादित्व प्राप्त होता है। न रूपमस्ये तथोपलब्धते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग सत्य दधेनु चुप्ता। ये जैसा इसका रूप उपलब्ध न रूपमस्य, उसका वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता। उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। उसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, और प्रतिष्ठा भी उसकी नहीं है। क्षण क्षण बदल रहा है। एक क्षण जो गया वो दूसरा क्षण है वो पूर्व क्षण नहीं है। और पुराण में अतीतानाम अनागतानाम च कल्पानाम न परिणमस्थिति स्थापितम। पुराणों में भी अतीत अनागत कल्पों का प्रमाण, उनका कोई प्रमाण नहीं, कितने कल्प बीत गए, परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया। ये अधिकरण पूरा हुआ। अब एक और अधिकरण सर्वधर्म उपपत्ति अधिकरण।
सर्वधर्म उत्पत्ति अधिकरण नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणास्ति नास्ति वा ईसा ददादे सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात् भ्रमाधिष्ठानतास्माभि प्रकृतित्वम् उपेयते निर्गुणेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्तदा ततः। इसमें कहा संदेह होता है कि निर्गुण प्रकृति यानी उपादान हो सकता है या नहीं हो सकता। जो निर्गुण है वो उपादान हो सकता है या नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहता है कि जहाँ लोक में देखा गया है सगुण ही कहीं उपादान बनता है। जिसमें गुण होता है उसका आकार होता है, जिसमें गुण नहीं है उसका आकार भी नहीं बन सकता, उपादान भी नहीं हो सकता। तो लोक में जो मिट्टी आदि सगुण है वही उपादान देखे गए हैं और निर्गुण उपादान कारण नहीं देखा गया है। सिद्धांत कहता नहीं, ऐसा नहीं है। हम भ्रम के अधिष्ठान को प्रकृति कहते हैं। हम भ्रम के अधिष्ठान को प्रकृति कहते हैं अर्थात उपादान कहते हैं। रस्सी में जो सांप दिखाई दिया, सांप भ्रांति से दिखाई दिया, तो सांप का जो अधिष्ठान है वो क्या है? रस्सी है। तो भ्रम के अधिष्ठान को हम प्रकृति कहते हैं। संसार जो है भ्रांति है, इसका अधिष्ठान परमात्मा है, वही उपादान है। निर्गुण जाति आदि भी प्रकृति है, निर्गुण जाति आदि भी प्रकृति है। इसलिए ब्रह्म प्रकृति हो सकता है। परमात्मा के अलावा और कोई निर्गुण वस्तु है नहीं। कहो कि आकाश निर्गुण है, नहीं, आकाश भी शब्द गुण वाला है। व्यापक तो है, अनंत तो है, परंतु शब्द वाला है, शब्द गुण वाला है। और जब शब्द गुण वाला होगा तो किसी जगह जा करके वो नष्ट भी होगा, उसकी अनित्यता भी सिद्ध होगी। यदि गुण नहीं होता तो उसका अंत भी नहीं होता, जो अंत नहीं होता तो जन्म भी नहीं। इसलिए श्रुति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। हाँ, ये जो आकाश को नित्यता कहा गया है, व्यापक अनंतता कहा गया है, ये सापेक्ष होने से कहा गया। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो है औरों की अपेक्षा से इसको कहा गया है, परंतु ये अनित्य ही है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च जगत कारणत्व सर्वज्ञत्वादीनां सर्वेषां कारण धर्माणां पूर्वोक्त प्रकारेण ब्रह्मणि एव उपपत्ते निर्गुणं सदपि ब्रह्म जगत कारणं भवितुमर्हति। सर्वधर्म की उत्पत्ति, सबका अधिष्ठान कौन है? एक परमात्मा ही। सर्वधर्म उत्पत्ति जो जगत कारण सर्वज्ञत्व आदि सब कारण धर्मों का जो पहले पूर्व प्रकार से कहा था वो ब्रह्म में ही प्राप्त हो सकता है। जो किसी के आश्रित नहीं है वही सबको आश्रय देता है। ये बात समझ लीजिए। अच्छा, स्थूलता भी गुणों के कारण जो रखी जाती है? हाँ, सब गुण है। जो किसी के आश्रित नहीं है वही सबको आश्रय दे सकता है, और जो किसी के आश्रित है वो किसी को आश्रय नहीं देता। ये बिल्कुल सटीक नियम है। खुद ही आश्रय को दूसरे को आश्रय कर देता है। पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होता। तो इसलिए निर्गुण होते हुए ब्रह्म ही जगत का कारण हो सकता है, क्योंकि निर्गुण तो एक केवल परमात्मा ही है, बाकी सब गुणवान है। और जो गुणवान है वो आकारवान है। आकारवान है वो नित्य नहीं हो सकते। चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिश्च इति अस्मिन् अवधायते वेदार्थे। चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण यानी निमित्त कारण है और उपादान कारण है।
अस्मिन अवधारिते वेदार्थ, वेदार्थ में यही निश्चय हुआ है। वेद का अर्थ क्या है कि जगत का कारण ये चेतन ब्रह्म है। परैर उपक्षितान विलक्षणत्वादीन दोषान परिहासीत आचार्य, आचार्य ने दूसरों परई प्रतिवादियों के द्वारा जो आक्षेप किए हैं, विलक्षणत्वादि, पीछे कहा ना कि वो परमात्मा विलक्षण है, उससे सृष्टि नहीं हो सकती है, तो विलक्षण आदि दोषों का जो आक्षेप किए हैं उनका परिहासी, उनका निराकरण कर दिया है, उन दोषों का परिहार किया है। इदानीं अब पर पक्ष प्रतिषेध प्रधान कारणम प्रारिप्समानः स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंहरति। अब जो है पीछे तो ये सब कह दिया, दूसरों के द्वारा जो विलक्षणत्वादि दोष लगाए थे, विलक्षणत्वादि होने की वजह से परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, उनका परिहार किया। परंतु अब जिसमें परपक्ष का निषेध, इसमें परपक्ष का निषेध ही प्रधान है। अब ये किसके लिए कही जा रही है? आगे जो पाद शुरू होने वाला है उसको लक्षित किया जा रहा। इस पाद का नाम है स्मृति पाद, आगे जो है उसका नाम है तर्क पाद। वहां कोई श्रुति उद्धृत नहीं की जाएगी, कोई स्मृति उद्धृत नहीं है, तर्क से ही प्रतिष्ठा की जाएगी। तो कह रहे हैं अब परपक्ष प्रतिषेध, जिसमें दूसरे पक्ष का प्रतिषेध ही प्रधान वही मुख्य है, ऐसे प्रकरण के आरंभ करने की इच्छा करते हुए स्वपक्ष परिग्रह प्रदा, इस पक्ष में ये जो स्मृति पाद है, इसमें तो जो स्वपक्ष की प्रधानता थी। अब जो प्रधान आगे होगा इसमें परपक्ष का निषेध प्रधान होगा, इसमें परपक्ष जो है उसको निषेध करना ये मुख्य बात रहेगी। इस पाद में जो है स्वपक्ष का मंडन मुख्य था, उसमें परपक्ष का खंडन मुख्य रहेगा। तो पारिप्समान स्वपक्ष ग्रह परिधान प्रकरणम उपसंहरति, इस प्रकरण के आरंभ करने की इच्छा करते हुए आचार्य जिस प्रकरण में स्वपक्ष का परिग्रह प्रधान है उसका उपसंहार करते हैं। स्मृति पाद में स्वपक्ष का ग्रहण करना मुख्य था, उसका उपसंहार करके अपर पक्ष खंडन रूप में दूसरा पाद प्रारंभ किया जाएगा। आगे शंका उठाएंगे भी उसमें कि क्या तुम्हारा उद्देश्य खंडन करना ही है? खंडन करने के लिए तो उन्होंने कहा है कि खंडन हम इसलिए कर रहे हैं, खंडन करके अपने मत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो यस्माद् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदर्शेन प्रकारेण सर्व कारण धर्मा उपपद्यन्ते। इस ब्रह्म का कारण रूप से स्वीकार करने पर, इस ब्रह्म में कारणत्व स्वीकार करने पर प्रदर्शित प्रकार रूप से सब कारण धर्म उसमें प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी कारण धर्म हैं ये सब के सब वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामाया से ब्रह्म, सर्वज्ञ सर्वशक्ति शक्तिमान महामाया ये से युक्त ये ब्रह्म है। जितने भी कारण बन सकते हैं सब माया में बन सकते हैं, और वो माया परमात्मा की ये अभिन्न अनन्य शक्ति है। तो इसलिए जितने भी धर्म हो सकते हैं सबका ये कारण है, सबका ये अधिष्ठान है। एक संत बोलते थे तुम्हारे गुरु की कोई बुराई करे तो कहना कि ये तो बहुत थोड़ी बात कह रहे हो, इससे जितनी भी बुराई हो सकती है सब हमारे गुरु जी में आरोपित है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कहीं इनका आरोप हो नहीं सकता, इसलिए हमारे गुरुदेव में सब आरोपित है।
इसलिए कि कोई बुराई करने से दुखी मत हो। हाँ, और करो संतान से खुशी ना हो तो सब तो भाई ना है वही कह रही हमारे ब्रह्मा की। और हमारे गुरु ब्रह्मा है, तो सारे धर्म जो है, विरोधी धर्म, जितने विरोधी धर्म है ये सब। और गौड़पादाचार्य कहते हैं कि जो विपक्ष हैं, विरोधी हैं, एक दूसरे में आपस में तर्क करेंगे, एक दूसरे से तर्क उनके कटेंगे, हम बिल्कुल असंग होकर के देख रहे हैं, हम में कुछ किसी का कोई आरोप नहीं है। तो जो आरोप की दृष्टि से तो परमात्मा में है, और निषेध की दृष्टि से तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। सब मत आपस में एक दूसरे के आपस में खंडन मंडन करेंगे, और उसका उसके साथ कोई स्पर्श हुआ नहीं है। ये तस्माद अनति संकनीयम इदम औपनिषद दर्शनम। इसलिए इस औपनिषद दर्शन पर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। ये उसको वैषम्य नैर्घण्य दोष लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना उसमें विलक्षणता आदि दोष तुमने लगाई, वो भी नहीं लगते, क्योंकि इसके विषय में कुछ भी शंका नहीं की जा सकती। यही औपनिषद दर्शन ही युक्त है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्याय से प्रथम पाद समाप्तः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।